हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलियन लाइफ के बारे में कि क्या एलियन लाइफ हो सकती है या नहीं, और आपको क्या साइंस फिक्शन क्या है और रियलिटी क्या है, आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करना चाहिए इसमें। तो हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं तो लाइफ हो ही सकती है, पर वो सोचना एक्चुअली में प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। फ़िलहाल अभी तक तो नहीं, जब तक हम सब जो मैं अभी बोल रहा हूँ और आप सब जो देख रहे हैं, हम सब ख़त्म हो जाएंगे तो हमारी लाइफ में तो हम उन्हें उस लाइफ को नहीं देख सकते, उन स्टार्स को नहीं देख सकते। आगे जो होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तब होंगे नहीं। तो हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, जब हम अभी हैं इस धरती पर, हम क्या स्पेकुलेट कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं कि कहाँ पर लाइफ हो सकती है। तो अ, एक तो ये है कि लाइट ईयर्स अभी हम ट्रैवल नहीं कर सकते। तो अगर हम ये कह दें कि किसी ना किसी स्टार के इर्द गिर्द कोई ना कोई प्लेनेट तो ऐसा होगा ही जो चक्कर लगा रहा होगा, जो जिस पर लाइफ होगी, जस्ट फॉरगेट इट। हम अपनी लाइफ में वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, पर एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जहाँ पर हम पहुँच सकते हैं और हमारी लाइफ टाइम में पहुँच सकते हैं, जो है यूरोपा। जुपिटर का जो अ, उपग्रह है, जो चांद है, वहाँ पर लाइफ होने के बहुत ज़्यादा आसार है, क्योंकि वहाँ पर आइस है। और आइस के नीचे लगभग 99% ऑफ द साइंटिस्ट कन्विंस्ड हैं कि उस आइस के नीचे पानी है, और जहाँ पानी होता है वह लाइफ ज़रूर होती है। जहाँ हमने धरती पर जिस सीज को, जिन ओशन को हमने डेड सी घोषित कर दिया था कि ये मरे हुए समंदर हैं, यहाँ पर लाइफ हो ही नहीं सकती, पर वहाँ पर भी हमें लाइफ मिली है। वहाँ पर भी हमें ऐसी अजीबो गरीब लाइफ मिली है जिसके बारे में हम सोच तक नहीं सकते थे। तो ये कह देना कि ओके, आइस तो है, पर आइस के नीचे पानी भी है, पर पानी के नीचे लाइफ है या नहीं, तो हम श्योर हैं इसके बारे में कि जहाँ पानी होता है वहाँ लाइफ होती ही होती है। धरती पर हमने जिन जगहों को डेड सी घोषित कर दिया था वहाँ पर भी लाइफ मिली है। तो ये इसके बहुत ज़्यादा आसार हैं कि यूरोपा पर लाइफ हो सकती है। और ये सिर्फ सेल्यूलर लाइफ नहीं, मल्टी सेल्यूलर लाइफ हो सकती है, जैसे कि वेल्स हो सकती हैं, शार्क्स हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है यूरोपा पर। तो ये बड़ा एक्साइटमेंट से भरा एक थॉट है कि हम अपनी लाइफ टाइम में शायद अपने ग्रह से किसी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर भी लाइफ ढूंढ पाएंगे। कई बार लोग ये कहते हैं कि हम अगर टेलीस्कोप ले लें तो टेलीस्कोप से हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। मुझे ये थॉट थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, क्योंकि हम टेलीस्कोप से कुछ ज़्यादा देख नहीं पाएंगे। हम टेलीस्कोप से चांद देख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हम इंटरनेट से देख सकते हैं। हम जुपिटर बहुत हम बिंदु से ही देख सकते हैं। हम ज़्यादा हम अगर हम लाखों रुपए का टेलीस्कोप भी खरीद लें तो हम कुछ बिंदु से ही देख पाएंगे। हम बिंदु से ही चांद देख पाएंगे, जुपिटर देख पाएंगे, इस तरह से। ओके, हम थोड़ा ऐसे थोड़ी हमारी सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हम उसे उन्हें लाइव देख रहे हैं, पर उसका कोई डिस्कवरी का कोई मैटर नहीं होगा उसमें। जो ऑलरेडी हम हबल स्पेस टेलीस्कोप को लाइव देख पा रहे हैं, या और बहुत सारे टेलीस्कोप्स हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, जो करोड़ों अरबों रुपए के हैं, जिनको हम लाइव देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, और भी बहुत सारी साइट्स हैं जिनके ऊपर। तो ये बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा थॉट है कि हम क्या अपनी लाइफ टाइम में किसी और ग्रह पर लाइफ देख पाएंगे। आपको लगता होगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक्चुअली जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, मैं लाइफ के हर पहलू में इंटरेस्टेड हूँ। ये बड़ा बड़ा एक्साइटेड थॉट है। अभी धरती पर ही हमें लाइफ मिली है, अगर किसी और ग्रह पर मिल जाए तो वही समझ सकता है जो इस चीज़ को फॉलो करता है, इसको जानता है कि थोड़ा उसका माइंड जो है वो नैरो नहीं है, वो थोड़ा ब्रॉड है। उसको लगता है कि ये कितना बड़ा थॉट है, आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अगर किसी और ग्रह पर लाइफ मिल जाए। और अगर हम उस ग्रह की लाइफ को जब एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या वो भी जीन्स बेस्ड है,
क्या वो भी कार्बन बेस्ड है? तो एक्सपोज कीजिए, हमें लाइफ मिल जाती है किसी और प्लेनेट पर और हमें पता चलता है कि वो लाइफ जीन बेस्ड या कार्बन बेस्ड है ही नहीं, वो लाइफ सिलिकॉन बेस्ड है। या आप समझ नहीं सकते कि कितना बड़ा एक्सप्लोजन आएगा डिस्कवरीज में, इन्वेंशंस में, कितनी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आएगी हमें। ये उनके लिए तो है ही नहीं जो आउट ऑफ द बैक बॉक्स सोचना ही नहीं चाहते, जो समझते हैं कि उनका एक छोटा सा बॉक्स जो है वही सब कुछ है, और उनका जो छोटा सा जो रिलीजन है वही सब कुछ है, और वही उसी के दायरे में सब कुछ ऑपरेट होता है। पर जब हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं, जब हम उसी चीज़ के बारे में इमेजिन कर पाते हैं, उसी चीज़ के बारे में सोच पाते हैं, जो चीज़ हमने अभी तक देखी है, जिस चीज़ के बारे में हम जानते हैं। साइंस फिक्शन राइटर्स भी हैं, वो भी वही लिख पाते हैं जिस चीज़ के बारे में वो जानते हैं। जो प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर को, वो भी वही लिख पाते हैं जिस चीज़ के बारे में वो पहले जानते हैं। अभी जो लोगों ने पहले साइंस फिक्शन लिखी थी, वो भी उसी हिसाब से लिखी थी जिन चीज़ों के बारे में वो जानते थे, और बाद में उन्हें सोचा कि क्या क्या हो सकता है। जैसे उन्हें सोचा कि फ्लाइंग कार्स आ सकती हैं, उन्हें सोचा ऐसा कुछ हो सकता है। पर अभी जो कुछ हो रहा है अभी, वो बिल्कुल वो किसी की इमेजिनेशन में ही नहीं था। जैसे कि आपको पता होगा कि कैसे एआई एडवांस हो रही है, किसी को पता ही नहीं था कि किसी ने सोचा नहीं था। वो ऐसा सोचा था कि यार ये कॉन्शियस हो जाएगी ये एआई, और रोबोट्स बन जाएंगे। किसी ने सोचा था कि ये वीडियोस भी बना पाएगी, ऑडियो बना पाएगी, हमारी सेंसेस को कंट्रोल पर कर। किसी ने ये नहीं सोचा था। पर जो रियलिटी में हो रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है जो साइंस फिक्शन राइटर्स ने सोचा था। क्योंकि उन्होंने जो सोचा था वो सिर्फ अपनी करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सोचा था उनको जो उस वक्त पता था उसके हिसाब से सोचा था। पर रियलिटी ऐसे काम नहीं करती है। आपको जो चीज़ नहीं पता है आप वो सोच ही नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ी एक बिग डील है कि अगर हमें किसी दूसरे प्लेनेट पर लाइफ मिल जाए और हम ये देखें कि वहाँ पर हमें क्या मिलता है, वो लाइफ जीन बेस्ड है, वो लाइफ कार्बन बेस्ड है, अगर नहीं है तो किसके बेस्ड है, तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को, वो हमारी इमेजिनेशन को और भी ज़्यादा ब्रॉड कर देगी वो चीज़। और हम और भी अच्छे तरीके से फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाएंगे और प्रेजेंट को प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि क्या हो सकता है इस दुनिया में और क्या नहीं हो सकता। तो अगर आप ये सोचते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो आपको पता नहीं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि साइंटिस्ट्स किसी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग को भी रियलिटी बनाने के लिए या उसको लोगों को समझाने के लिए अपनी ज़िंदगियां गुजार देते हैं। 50-50 साल, 60-60 साल वो उस पर मेहनत करते हैं कि ताकि थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा एक इंसानी अंडरस्टैंडिंग को, इंसानी इमेजिनेशन को थोड़ा ब्रॉड किया जा सके। अगर आपको वो बात बता दी जाए, तो अगर आपको कहा जाए कि किसी साइंटिस्ट ने इस बात पर अपने 60 साल बिताए हैं, तो आप कह देंगे कि इस बात पर 60 साल बिताए हैं, ये तो बड़ा इंट्यूटिव है, ये तो मुझे पहले से ही पता है। अरे तुम्हें पहले से इसलिए पता है क्योंकि उसने तुम्हें बताया है। अगर वो तुम्हें ना बताता तो तुम्हें ना पता होता। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को बताने के लिए साइंटिस्ट अपने सालों के साल अपनी जिंदगियां निकाल देते हैं। तो अगर ये दूसरे प्लेनेट पर लाइफ जो है, ये तो इसके बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते। ये तो एक फंडामेंटल शिफ्ट होगी। ये तो एक, आप ऐसा सोच लीजिए कि आप रह एक और डायमेंशन खुल जाएगी। आप सोच ही नहीं सकते कि कितनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग आएगी इंसानी समझ में उस चीज़ को लेकर। तो आप, हो सकता है आप इस हिसाब से सोच रहे हो कि क्या फ़र्क पड़ता है यार, अगर किसी और प्लेनेट पर लाइफ मिल जाए, सेल्यूलर मिल जाए या शार्क्स मिल जाए, तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ भी तो कितनी शार्क्स हैं, उनको देख लेंगे हम। तो आपकी थिंकिंग जो है वो बड़ी नैरो है। सेल्यूलर लाइफ भी अगर मिल जाए ना किसी और प्लेनेट पर, तो वो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर सकती है, बहुत ज़्यादा फैला सकती है। जिन चीज़ों के बारे में हम सोच तक नहीं सकते,
चाहे हम घंटों तक इमेजिनेशन क्यों ना कर लें, वो इमेजिनेशन हमारे लिए खुल जाएगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी डील है। और मैं चाहता हूँ कि कम से कम जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो मैं अपने जीते जी, मेरे जीते जी, मैं कोई ऐसी डिस्कवरी देखूं कि मुझे कोई ऐसी खबर मिले, कोई ऐसी न्यूज़ मिले कि दूसरे प्लानट पर लाइफ खोज ली गई है, चाहे वो सेल्यूलर ही क्यों ना हो, चाहे वो माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखी जाने वाली क्यों ना हो। तो मेरा तो ये सपना है कि मैं अपने जीते ही इस चीज़ को देखना चाहता हूँ। अगर बहुत बड़ी मिलती है, अगर मल्टी सेल्यूलर मिलती है, दैट्स अ ड्रीम कम ट्रू। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको अगर पहले ऐसा लगता होगा कि शायद कितनी बड़ी डील है या कितनी बड़ी नहीं है, शायद इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको थोड़ा समझा पाया हूँगा कि ये कितनी बड़ी डील है, कितनी बड़ी इन्वेंशन होगी, कितनी बड़ी डिस्कवरी होगी, और उस डिस्कवरी से कितनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस की जा सकेंगी आगे। तो आज के लिए इतना ही। आज कल या फिर कभी किसी और मुद्दे पर बात करेंगे।